बात कर रहे थे किसानों के इश्यूज़ की और महमूद बुखारी साहब जो किसानों के नुमाइंदा हैं हमें बता रहे थे कि भाई हालात तो बहुत मुश्किल हैं और किसान तक तो ये जो फ़वाइद जो कीमतें बढ़ने के हैं ये पहुंच नहीं रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन हमने कहा जरा हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इतलात है कि गंदम की कीमत जो है वो 2600 रुपए मन तक पहुंच गई है। तो हुकूमत ने वजूहात चेक करवाई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये आप हमें एक्सप्लेन कर दें। गंदम की आप कह लें कि जो इंटरनेशनल कीमत है वो कोई 328-330 डॉलर है और उसके हिसाब से कोई इंटरनेशनल कीमत कोई 2600-2700 रुपए के लगभग है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है और केपी गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार ने गंदम गवर्नमेंट ने ज़्यादा ख़रीदी थी, फूड डिपार्टमेंट ने ख़रीदी थी गंदम और अपने जो शहरियों को जो सस्ता रेट 1950 रुपये पे हम दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे ओवरऑल गंदम उस तरह उतनी महंगी नहीं हुई या आटा उतना महंगा नहीं हुआ। लेकिन सिंध में गवर्नमेंट ने गंदम बड़ी थोड़ी ख़रीदी थी और उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, लिहाजा वो ओपन मार्केट का सिस्टम चल रहा है। सेम लाइक बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट ओपन सिस्टम ही चल रहा है। उस तरह गवर्नमेंट आटा पूरा नहीं कर रही या एक रेट कंट्रोल नहीं कर रही। लिहाजा आटे की जो पोरस बॉर्डर या विद इन कंट्री मूवमेंट होती है तो जो गवर्नमेंट अपना महकमा फूड से फ्लोर मिल गंदम लेता है वो तो 1400 रुपये का 20 किलो का अपना 1100 रुपये का 20 किलो का थैला बेचता है, बाकी वो आगे पीछे बाहर भेज देते हैं। सो जिन लोगों की भी क्रशिंग ज़्यादा है फ्लोर मिलों की ओपन मार्केट से लेते हैं। अच्छा चीमा साहब, ओपन मार्केट आजकल आपको पता ही है यूरिया डीएपी का मसला है, बिजली तेल महंगा हो गया है, खाद वैसे मिलेगी जैसे मिल रही है तो लागत तो बढ़ेगी। आप नहीं समझते कि आने वाला सीजन तो और ज़्यादा मुश्किल होगा हम सब के लिए? जो कंज्यूमर है आटा गंदम ये अजनास हमें और महंगी मिलेगी सर। लक्की कि हमारे पास अपनी प्रोडक्शन है, यूरिया में हमारी अपनी प्रोडक्शन है। बेशक बाहर इसका रेट $900 है या $950 $1000 है, लेकिन हम अपने किसान को $170 की यूरिया दे रहे हैं। तकरीबन 6 गुना 5 गुना सस्ती हम दे रहे हैं, वो उसको मिल रही है। डीएपी जो इंपोर्ट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो महंगी होती रही है, हुई है महंगी। उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडी डाल के भी या सब्सिडी शामिल करके भी खाद फार्मर को सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम सिनेरियो को देखें तो सारी खादों का जो रेट मिला के बढ़ा है या तेल और बिजली जो चीज़ें जो बढ़ी हैं, ये 6 को 7,000 रुपया 7-8 हज़ार रुपया उसकी पर एकड़ कास्ट बढ़ गई है। गंदम उगाने की, चावल उगाने की उसकी फ़ी एकड़ कास्ट जो है 7-8 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ बढ़ गई है। लेकिन जब उसकी प्रोड्यूस देखते हैं तो प्रोड्यूस अगर हम 2018 में देखें तो 2018 में तकरीबन उसका 1200 रुपये के लगभग किसान को रेट मिलता था। फिर हम 2020 में देखें या 21 में देखें तो उसकी 1800 रुपये की बिकी थी, उसको बड़े अच्छे मुनाफे हुए थे। इस साल जो अंदाज़ा है कि उसको 300 या 400 रुपया रेट उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर 40 मन उसकी गंदम निकलती तो 16,000 रुपये तकरीबन उसकी आप कह लें कि पर एकड़ मुनाफा बढ़ जाएगा। पर एकड़ उसकी प्रोड्यूस की या उसकी ग्रास इनकम जो है वो उस पर 16,000 रुपये बढ़ जाएगी। वनडे से थैंक यू चीमा साहब, लेकिन इस डिस्कशन से क्या फ़ायदा होगा हमको? और डॉलर की कीमत को आप कंपेयर कर रहे हैं और वो आप कोट कर रहे हैं, डॉलर वैसे ही बढ़ता चला जाता है तो मतलब और ज़्यादा हम पे मुश्किल ही बढ़ेगी।